हेलो विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक पूरनपुर। आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ फ्रिंज वाइट, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं यंग का प्रयोग। यही हमारा जो है यंग का एक्सपेरिमेंट है व्यतिकरण के लिए। तो हमारा हेडिंग क्या रहेगा? फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ठीक है। और यही हमारा जो है व्यतिकरण व यंग का प्रयोग, ठीक है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण व यंग का प्रयोग, अथवा इसका दूसरा नाम दे सकते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण व यंग का प्रयोग, ठीक है। तो यंग का एक्सपेरिमेंट भी यही था। इसको समझने के लिए बच्चों सबसे पहले हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को जरा देख लेते हैं कैसे बनता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पी हो गया पॉइंट। ये हमारा पर्दा बच्चों, इसकी डिस्टेंस डी कैपिटल मान ली। ये पॉइंट कोई ओ मान लिया, पॉइंट सी मान लिया, और ये जो डिस्टेंस उसकी है हमने मान ली एक्स है, ठीक है। इसको हम लोग मान लिया है S1 और इसको मान लिया हमने S2, ठीक। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, नॉर्मल लंब जिसको कहते हैं, और ये मान लीजिए आप ये है यस जो हमारा क्या है उसको बता देते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारा डायग्राम बच्चों रहेगा, ठीक है। और S1 S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान ली हमने स्मॉल डी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा डायग्राम रहेगा। थ्योरी क्या रहती है? हमने माना हमारे पास एक कैपिटल एस जो है एक रेखा छिद्र है। कैपिटल एस क्या है बच्चों? एक रेखा छिद्र है जिसे एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया गया है, ठीक है। एक वर्णी मतलब होता है एक कलर का प्रकाश जो था वो उसके ऊपर क्या किया गया? डाला गया, ठीक है। और यस के निकट यानी पास पास दो अन्य रेखा छिद्र S1 और S2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। यस से चलने वाला प्रकाश, ठीक है, जो हमारा यस से प्रकाश चल रहा है तो यस से चलने वाला प्रकाश S1 और S2 पर द्वितीय तरंगिकाओं के रूप में पहुंचता है, ठीक है। S1 और S2 का लामार्धक जो है यानी कि मिडल पॉइंट वो सी है, CO, ठीक है। तो CO है, तो CO जो था उसकी डिस्टेंस हमने मान ली बच्चों कितने? कैपिटल D। और ये पर्दा हमारा है। पर्दे के ऊपर जो हमारा पर पॉइंट P है, यहाँ पर हमको दीप्त फ्रिंज, ल्यूमिनस फ्रिंज हमको प्राप्त होती है। PO या OP के बीच की डिस्टेंस बच्चों कितनी है? कैपिटल X है। CO के बीच की दूरी बता दी हमने आपको, कैपिटल D है। S1 और S2 के बीच डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल d है, ठीक है। तो यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार देख लेते हैं। हमने माना कि कैपिटल S एक वर्णी हमारा जो है एक रेखा चित्र है जिसे एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया गया है, जिसके निकट दो अन्य रेखा चित्र S1 और S2 हैं। यस से चलने वाली द्वितीय तरंगिकाएँ S1 और S2 पर समान कला में पहुँचती हैं जो पर्दे के किसी बिंदु P पर जो है दीप्त फ्रिंज बनाती हैं। S1 और S2 के बीच डिस्टेंस स्मॉल d है।
इसका लंबार्धक कितना है, सी ओ है, और ओ पी की दूरी कितनी है, कैपिटल एक्स है, सी ओ के बीच की दूरी कैपिटल डी है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को शायद, ठीक है। अब हम बात करेंगे सारी चीज़ों की जो हम आपको बता चुके हैं पहले से ही, इनको आप जानते ही हैं। क्या क्या ध्यान रखना है आपको, हमने आपको बताया था कि जैसे कि S1 S2 कितना था, S1 S2 कितनी है दूरी, स्मॉल डी है ना। OP कितना है, OP कितना है, कैपिटल एक्स है, और CO जो है बच्चों वो कितना है, CO आपका कैपिटल डी, CO कैपिटल डी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो द्वितीयक तरंगिकाएँ S1 और S2 से पहुंच रही बिंदु P के ऊपर आपको दिख रही होंगी, तो इनके बीच में कुछ पथांतर होगा, पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस क्या होगा, जैसे कि जो डिस्टेंस S1 से P की है उतनी डिस्टेंस S2 की P से नहीं है। S1 से जो डिस्टेंस P की है S2 से वो डिस्टेंस P की नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा, समझ रहे होंगे कि S1 से P की दूरी कुछ कम है, जबकि S2 से P की दूरी क्या है, ये लाइन जो है थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस पर हमने जो नॉर्मल डाला है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, अब देख लीजिएगा ये जो दूरी हमारी है AP, ये PA, ये किसके बराबर है, ये S1P के बराबर है। तो ये डिस्टेंस बच्चों जो है S1P के बराबर है, ठीक है। तो ये जो हमारा शेष बचा है कितना, S2A, ये हमारा पथांतर है, पाथ डिफरेंस है, इसको ज्ञात करना है हमको। तो S2 हमको यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारा CO है, ठीक है, कैपिटल डी, उतनी ही डिस्टेंस होगी CP, यानी CO जो बराबर होगा बच्चों किसके बराबर होगा, CP के बराबर होगा। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज। समरूप का मतलब आप जानते होंगे जिनका रूप एक जैसा होता है लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से कोई मतलब नहीं होता है, उनका मतलब जो है डायग्राम एक जैसा होता है। तो हमारे पास जो समरूप त्रिभुज हैं कौन कौन सा, एक हमारे पास S1 S2A है, और दूसरा बच्चों हमारे पास PCO है। एक हमारे पास S1 S2A और दूसरा है हमारे पास PCO, ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, आगे देखते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन कौन सा था, S1 S2A, S1 S2A, एक और है, तथा त्रिभुज कौन सा है, PCO, ट्रायंगल PCO। इसमें देखेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है, कौन कौन सा था त्रिभुज S1 S2 और PCO में। तो इसमें क्या होता है, समरूप त्रिभुज जो होते हैं, जो भुजाएं होती हैं हमारी आर्म्स होती हैं, तो समान भुजाओं को हम लोग जैसा ले लेते हैं। तो यहाँ से जो हमारा होगा S2A, जो हमको फाइंड करना है पथांतर। S2A क्या है, S2A बच्चों पथांतर है। S2A क्या है, चाहे आप लिख लीजिए यहाँ पे, S2A जो है ये है पथांतर। क्या है, पथांतर, पथांतर है ये। पथांतर मीन्स होता है पाथ डिफरेंस। S2A बच्चों यहाँ से क्या है, पाथ डिफरेंस, पथांतर है, इसको हमें फाइंड करना है। और S2A डिस्टेंस क्या होगी, कैसे कैलकुलेट होगा, तो हो जाएगा S2P माइनस S1P, यही हमको फाइंड करना है। अभी हमने आपको बताया था, फिर से बता देते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन कौन सा, S1 S2A, S1 S2A व त्रिभुज PCO, त्रिभुज PCO में, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों जो होगा S2A, एक हमारी आर्म कौन सी है, S2A है, इसके साथ हमारा होगा S1/S2, कितना आएगा, S1/S2 इक्वल टू हमारे पास जो त्रिभुज था हमारा PCO। तो त्रिभुज PCO को जरा ध्यान देना है, P फिर कौन सा है C और फिर कौन सा है O। तो PCO के साथ हम देखेंगे हमारे पास आएगा OP, कौन सा आएगा, OP/CO, OP अपान कौन सा आएगा, CO, है ना। तो ये आ गया हमारा S2A अपान S1 S2 इक्वल टू OP की वैल्यू कितनी बच्चों है, चलिए बाद में लगा देते हैं, OP अपान CO, और CO को हम लिख सकते हैं CP और CP को लिख सकते हैं D। तो चलो लिख दीजिए एक बार CP इसको, है ना। अब जरा चेक कर लीजिए, तो ये आ गया हमारा S2A अपॉन कितना था, S1 S2, और S1 S2 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल d, कितनी है, स्मॉल d, इक्वल टू OP। OP की वैल्यू कितनी है बच्चों, कैपिटल X है, कितनी है, कैपिटल X है, अपॉन CP, और CP की वैल्यू है कैपिटल
डी। यहाँ से S2 ये निकाल लेंगे अगर, तो S2 ये आपका निकल के आ रहा है एक्स, ये हमारा तो एक मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, तो S2 ये क्या था, पथांतर था जिसको हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कर पाएंगे। तो बच्चों इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दीप्त फ्रिंजों की दूरी और अदीप्त फ्रिंजों की दूरी। ठीक है, तो फ्रिंजें बच्चों दो प्रकार की होती है, एक तो दीप्त होती है ल्यूमिनस फ्रिंज, और एक होती है अदीप्त यानी कि अनल्यूमिनस फ्रिंज। ठीक है, तो दीप्त फ्रिंज कब बनती है पर्दे के ऊपर, जब प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, देन द फ्रिंज इज कॉल्ड, हमारी जो होगी वो लाइट फ्रिंज होगी या हमारी जो है ल्यूमिनस फ्रिंज प्राप्त होगी हमको। ठीक है, तो दीप्त फ्रिंज हमको प्राप्त होती है कब, जब मैक्सिमम होती है इंटेंसिटी लाइट की, और अदीप्त कब होती है, जब इंटेंसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे पहले कि दीप्त फ्रिंजों की दूरी का व्यंजक। दीप्त फ्रिंजों की दूरी का व्यंजक। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए बताया था हमने आपको, यदि प्रकाश की तीव्रता बच्चों कैसी होगी, अधिकतम होगी, तो कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी हमको, दीप्त यानी कि ल्यूमिनस फ्रिंज हमको बच्चों यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो यदि प्रकाश तरंगिकाओं का पथांतर, ठीक है, पाथ डिफरेंस ऑफ लाइट बेस, ठीक है, जो हमारी प्रकाश तरंगिकाओं का पथांतर होगा बच्चों, ठीक है, यदि लिख देते हैं, यदि प्रकाश तरंगिकाओं का पथांतर मीन्स पाथ डिफरेंस कितना 0, कॉमा लैम्डा, कॉमा 2 लैम्डा, कॉमा डैश हो 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो होगा तीव्रता प्रकाश से जितनी होगी, तब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, तब प्रकाश की तीव्रता बच्चों कैसी होगी, अधिकतम हो जाएगी, है ना। अच्छा, अब क्या होगा दीप्त फ्रिंजों के लिए, दीप्त फ्रिंजों यानी कि अधिकतम तीव्रता के लिए, अधिकतम तीव्रता फ्रिंजों के लिए, ठीक है, अधिकतम जो होगी हमारी तीव्रता यानी दीप्त फ्रिंजों के लिए हम लोग बात करेंगे। हमने डेरिवेशन आपको बताया था कि सूत्र हमारा आया था यहाँ से निकल के, आपको पता होगा S2A इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, ये हमारा आया था, तो ये सूत्र हम लगा देते हैं। क्या था हमारा, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं एम लैम्डा। क्या ले लेते हैं हम लोग, एम लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेयर जहाँ एम इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डैश कुछ भी हो सकता है। अब आप इसमें क्या करेंगे, एम इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमको 0 प्राप्त हो जाएगा, पथांतर, है ना। S2 ये क्या था, पथांतर ही तो था भाई, S2 ये क्या था, पथांतर था। अब एम लैम्डा भी क्या हमारा पथांतर ही तो है, एम लैम्डा क्या है, पथांतर है, पाथ डिफरेंस, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जब एम इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो हमको 0 प्राप्त हो जाएगा, 1 रखेंगे तो लैम्डा प्राप्त हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा प्राप्त हो जाएगा। तो वेयर एम इक्वल टू आप लगा सकते हैं कितना, 0 1 2 3 कामा डैश। ठीक है, तो हमारा सीरीज जो है यहाँ से बनता चला जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग यहाँ से एम वी फ्रिंज के लिए बात करेंगे, तो एक्स की बात करेंगे, एम वी फ्रिंज की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो एम वी फ्रिंज हम लोग बात प्राप्त कर लेंगे, यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम लैम्डा अपॉन कितना था, कैपिटल डी था, और स्मॉल डी था वो कहाँ चला जाएगा। ठीक है, वो हमारे जब निकालेंगे यहाँ से तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, और यहाँ से कैपिटल डी था बच्चों वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमको प्राप्त हो जाएगा एम लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये हमको एक डायग्राम प्राप्त, सूत्र प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से सूत्र में हम लोग जब एम बराबर 1 रखेंगे, सॉरी एम बराबर जब 0 रखेंगे तो हमको केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगी, एम बराबर 1 रखेंगे तो पहली दीप्त प्राप्त होगी,
और जब m बराबर 2 रखेंगे तो हमको दूसरी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती चली जाएगी। उपरोक्त में यह ऐसे रख सकते हो, उपरोक्त सूत्र में m बराबर 0 पर कौन सी बच्चों बताई थी मैं आपको, केंद्रीय m बराबर 1 पर कौन सी, पहली, और m बराबर 2 पर कौन सी, दूसरी, कॉमा डैश डैश दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो था वो दीप्त फ्रिंजों की बात हो गई। समझ गए होंगे आप, यहाँ तक कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आएगा अदीप्त फ्रिंजों की दूरी का। इसी क्रम में बच्चों अगला हमारा रहेगा अदीप्त फ्रिंजों की दूरी का व्यंजक। ठीक है, तो अदीप्त फ्रिंज के लिए बात करेंगे बच्चों। अदीप्त फ्रिंजों के लिए, ठीक है, और नॉन लिमिनस फ्रिंज। ठीक है, नॉन लिमिनस फ्रिंजों के लिए क्या करेंगे, हमने बताया था जब तीव्रता न्यूनतम होगी तो फ्रिंजें कैसी होंगी, अदीप्त होंगी, और जब तीव्रता अधिकतम होगी तो फ्रिंजें कैसी होंगी, दीप्त होंगी। ठीक है, तो हमारा पथांतर पहले जो हमारा होता था लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा डैट होता था, तो हमारे पास जो अदीप्त फ्रिंज होगी इसके लिए जो पथांतर बच्चों होगा, तो पथांतर निकल के क्या आएगा यहाँ से, पथांतर कितना, ध्यान रखिएगा, लैम्डा अपॉन 2 कॉमा 3 लैम्डा अपॉन 2 कॉमा 5 लैम्डा अपॉन 2। यदि पथांतर लैम्डा अपॉन 2 कामा 3 लैम्डा अपॉन 2 कामा 5 लैम्डा अपॉन 2 कामा डैट डैश हो, तो हमको कौन से होगी, अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। हो तो अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तो हमको क्या होगा, अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तीव्रता कैसे होगी बच्चों, यहाँ पर हम न्यूनतम हो जाएगी। सूत्र आपको बताया था अभी पहले ही, पथांतर के लिए एच डी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू, आपको पता है सूत्र था पहले हमारा कितना था, एम लेमडा होता था। तो यहाँ पर हमारा सूत्र बनाने के सूत्र हम लिखेंगे हम लोग एम माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लेमडा, ये फार्मूला रहेगा। तो यार अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एम इक्वल टू होगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान रखना है। एम इक्वल टू बच्चों यहाँ से 0 1 2 3 होगा, 0 कामा 1 कामा 2 कामा डैट डैश होगा। तो ये हम लोग इसमें वैल्यू लगाते जाएंगे, ऊपर वाली सीरीज हमको यहाँ से बच्चों प्राप्त होती चली जाएगी। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्स निकाल लेंगे। तो एम माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लेमडा था, और कैपिटल डी ऊपर चला जाएगा, स्मॉल डी जो है बच्चों नीचे आ जाएगा। एक नया सूत्र हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इस सूत्र में हमको क्या करना है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि एम बराबर जो हम लोग 1 रखेंगे तो हमको पहली, है ना, और एम बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी, एम बराबर 3 रखेंगे तीसरी, एम बराबर 4 रखेंगे तीसरी, चौथी, लगातार हमको जो होगा बच्चों वो अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती चली जाएंगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग शायद कर पाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में बच्चों अगला हेडिंग हमारा रहेगा फ्रिंजों की चौड़ाई। तो फ्रिंजों की चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं, इसका डेरिवेशन कई बार पूछा जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने मान लिया कि एम बी और एम प्लस 1 बी, मान लिया हमने एम बी व एम प्लस 1 बी। जैसे कि पहली को फ्रिंज हमारे पास एम थी, तो नेक्स्ट क्या होगी, एम प्लस 1 भी होगी, और उससे पीछे क्या होगी, एम माइनस 1। जानते होंगे आप मैथमेटिकल सिस्टम से, एम बी और एम प्लस 1 बी फ्रिंज की जो है वो दीप्त फ्रिंज से दूरियां जो क्रमशः हैं, तो हमने मान ली दूरियां की, दीप्त फ्रिंज से दूरियां की, दूरियां क्रमशः डिस्टेंसेस हैं इनकी, वो क्रमशः हमने मान ली बच्चों पहले की कितनी है, एक्स एम है, और इस वाली की कितनी है, एक्स एम प्लस 1 है। जैसा कि बनता है वहाँ प्लस में, तो यहाँ प्लस में बंद कर दिया हमने। तो इनके बीच की दूरी की बात करेंगे बच्चों हम लोग, तो इनके बीच की दूरी की बात करेंगे, बीच की दूरी की, फ्रिंजों के बीच की दूरी, फ्रिंजों के बीच
की दूरी। तो दूरी के लिए हम लोग जो है बच्चों सूत्र लगा देते हैं। कैपिटल डब्ल्यू ले लिया हमने, बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल XM प्लस 1 माइनस XM। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि XM कितना हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अभी हमने बताया था x इक्वल टू सूत्र हम निकाल चुके थे। x इक्वल टू सूत्र हमारा आया था m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, तो ये हो गया हमारा XM। और XM प्लस 1 की बात करेंगे तो हो जाएगा m प्लस 1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग। तो क्या हमको रिसीव होता है, कितना आएगा, XM की वैल्यू m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस XM प्लस 1 की वैल्यू क्या है, m प्लस 1 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा m, इसकी पूरे की m से होगी फिर 1 से होगी, m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा d लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। प्लस माइनस का टर्म क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो w इक्वल टू यहाँ से आ गया है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, तो ये हमारा जो रहेगा बच्चों वो फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए डेरिवेशन हमको प्राप्त हो जाएगा। इसको यहाँ तक ध्यान रखेंगे।